नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं अल नाफ़े इंटरनेशनल कॉलेज में और यहाँ के बहुत ही ज़बरदस्त स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं। इस सोच के साथ यहाँ बैठे हैं कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, कहीं पर भी जहाँ हमें देखा जा रहा है तो वहाँ जो नौजवान ख़ास तौर पर हमें देख रहे हैं उनके मसाइल पर बात हो सके, उनको उनके लिए नई राहें जो दिखाई जा सके और वो ज़िंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हैं उस पर आज बात हो और ये गाइडेंस जो है उनकी ज़िंदगी बदल दे। तो दो बहुत ही ज़बरदस्त कैरियर कंसल्टेंट मेरे साथ मौजूद है, मैं तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले मसरूर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं और एकेडमी का बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं, ख़ास तौर पे स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, फिर कौन से बोर्ड में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपसे जानेंगे। और आपके साथ मौजूद हैं जनाब तौकीर इकबाल साहब, क्योंकि आप भी कैरियर कंसल्टेंट हैं और ख़ास तौर पे आईटी के शोबे के अंदर इस वक्त क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है ये आपसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले मंसूर साहब फरमाइए, आपके पास जब नौजवान आते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या बताते हैं, जनाब मसला क्या है? इस वक्त अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ तो सबसे बड़ा मसला ये कि जो हमारा आउटडेटेड कोर्स है, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आती, उनके पास गाइडेंस नहीं। बच्चे सिर्फ ये देखते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, वो उसमें लेते हैं, वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते कि हमारी स्किल्स कौन सी है। और फिर उसके बाद वो जिन पढ़ाइयों में एडमिशन लेते हैं वहाँ पे उनको वो इस तरह आउटडेटेड कोर्स की वजह से प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। साथ साथ जो इस वक्त इंटरनेशनली जो किसी की रिक्वायरमेंट है, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, वो उसको फुलफ़िल नहीं कर रही। और फिर वो एक तो जब कर रहे होते हैं उस वक्त भी वो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है और जब वो कर लेते हैं तो उसके बाद उनको जॉब्स भी नज़र नहीं आ रही थी और इसी वजह से वो तमाम स्टडीज़ के टाइम कंफ्यूज होते हैं मुसलसल। अच्छा, ये तो बड़ा बहुत बिल्कुल एक बहुत आपने मेजर इशू बताया। अच्छा, ये फरमाए, आप दोनों शख्सियात जो मेरे साथ मौजूद हैं, आप दोनों का तजुर्बा यूके के हवाले से है कि आपने वहाँ पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, जॉब भी की है आपने, तो वो जो आपका एक्सपीरियंस है जो आपने वहाँ वक्त गुजारा यूके में, उससे कुछ आपकी सोच बदली एकेडमिक के हवाले से? एग्जैक्टली देखिए, पाकिस्तान में जब हम लोग वहाँ से आए तो एक चीज़ ये देखी कि वहाँ पे लोग ग्लोबल पूरी दुनिया को जो देख रहे होते हैं, एज ए स्टूडेंट भी और डिग्री भी अगर आप चाह रहे हैं तो ऐसी, क्योंकि अब ग्लोबल विलेज पूरी दुनिया बन गई है, तो कोशिश वहाँ पे जो विजन है एक स्टूडेंट का जो पढ़ रहा है वो पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है। वो इंटरनेशनली हर चीज़ सोचता है, वो एक जो है सिर्फ एक जगह पे या यूके को या एक या दो कंट्री को जो है वो नहीं टारगेट करता। इसी तरह पाकिस्तान में भी जब हम यहाँ आए तो हमने इस बात की कोशिश की और इस बात पे काम करें कि किस तरह हम भी दुनिया के साथ जो है वो चल सकें और ऐसी डिग्रीज़ जो है हम ऑफ़र करें या ऐसी स्किल्स बच्चों में डेवलप हो ताकि वो बेहतर तौर पे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी जॉब कर सके, जिसका अल्टीमेटली जो है वो फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। बिल्कुल। और ये जो है जाहिर बात है, जब भी ये लोग जो हैं और इस तरह बहुत सारे मैं दोस्तों को जानता हूँ कि जो कि एक एक्सपीरियंस रखते हैं ग्लोबली और उसके बाद वो पाकिस्तान में आए पाकिस्तान के बच्चों के लिए कि इनको नई राहें जो है दिखाएं और इनके लिए जो आगे बढ़े। तो यही बात तौकीर साहब आप भी फरमाएं, आप मतलब क्या फ़र्क देखते हैं जो आपका ग्लोबल एक्सपीरियंस है, वहाँ के नौजवानों में यहाँ के नौजवानों में क्या डिफरेंस देखते हैं? देखें, मैं नौजवान तो नहीं हूँ, लेकिन जब मैं नौजवान था तो जो मेरा माइंड सेट था वो अभी भी प्रिवेल करता है, पाकिस्तान से बाहर जाना। ठीक है, लोगों की अभी भी ख्वाहिश है किस तरह बाहर चले जाएं। इस बाहर की मीनिंग कुछ भी कर सकते हैं, किसी तरह बाहर चले जाएं, वहाँ जाके देखेंगे कुछ ना कुछ कर लें। अच्छा, लोग चले जाते हैं बाहर, लाइफ भी गुजार लेते हैं, कैरियर तो खैर नहीं बनता लेकिन पैसे कमा लेते हैं, ठीक है, और जॉब के ज़रिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि हम वहाँ से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो डिग्रीज़ लेंगे उसकी बहुत वैल्यू होगी पाकिस्तान में और इवन उन कंट्रीज़ में जहाँ वो जाते हैं, ज़्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते हैं, तो यूके नंबर 1 है इसमें, ठीक है। तो वहाँ जाते हैं और जाने के बाद पढ़ते भी हैं और क्वालिफाइड भी होते हैं, उनके लिए वहाँ पर उनको वो कैरियर नहीं मिलता। वो जो चीज़ पढ़ते हैं वो सब कैरियर नहीं बनता कैरियर, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, नहीं तो मकसद यहाँ तो बड़ी इज्जत होती है उनकी सर, अगर वहाँ से डिग्री लेकर आ जाए तो कम से कम यहाँ तो अच्छी जॉब लग जाती है। वो जो नहीं है वो भी नहीं होता है। अच्छा, नहीं, बिल्कुल नहीं होता ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ना जाए बाहर? नहीं, जाएं, लेकिन क्या करके जाएं, ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं और जो कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं तो पहले ही सोच लें कि उसकी जॉब मार्केट में डिमांड क्या है। कहीं भी, अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में, तो बाहर है तो बाहर। देखिए, आप वहाँ करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्च करके जाते हैं और आके पाकिस्तान में फर्स्ट करें आपको जॉब मिल भी जाती है तो आप कितने अर्से में पैसे वापस करेंगे? ROI क्या होगा? आपकी लाइफ गुजर जाएगी, तो ये तो बेकार हो गया। वहाँ आपको वो जॉब नहीं मिलेगी जो जिसके लिए आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और जॉब मिलेंगी। अच्छा, जो एडवांटेज है ना वो करेंसी का फ़र्क है, जो पैरिटी है ना उसका फ़र्क है। 100 के 350 रुपये बनते हैं आपके,
ठीक है, आप जो कहते हैं ना इज्जत होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो इज्जत इसी की होती है, वो पाउंड की वैल्यू होती है, आपकी नहीं होती है। तो आप वहाँ और जॉब करके पैसे कमा सकते हैं, छुट्टियों पे यहाँ आएंगे, आपकी इज्जत होगी, ये सब कुछ तो होता है, और पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है। लेकिन जब करने के लिए जा रहे हैं आप, अगर करियर की बात करते हैं, जॉब की बात नहीं कर रहा, जॉब तो कोई ना कोई मिल जाती है, अगर आप करियर की बात कर रहे हैं तो ये सोच के जाएं, करियर का मतलब ये है कि आपको पैसे अच्छे हों आपके, जो वक्त के साथ साथ बढ़ते रहें, आपकी अथॉरिटी बिल्डअप हो, ठीक है, और आपकी मतलब जैसे बढ़ते हैं पोजीशन बेहतर हो आपकी, और कम फिजिकल से ज़्यादा आप मेंटल वर्क पे जा रहे हैं। दिस इज द करियर। नहीं तो अगर इस तरह बात की जाए तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर ज़्यादा बेहतर ये कि आप पाकिस्तान में रहते हुए ऑनलाइन जॉब करें। बिल्कुल, वो ज़्यादा बेहतर है, वो मॉडल ज़्यादा बेहतर है, इसका बिल्कुल, मतलब बिल्कुल है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, क्या उस पर ऑनलाइन जॉब मिल जाएगी? अगर है तो कर लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अगर आप ये कर लेते हैं तो इट्स अ गुड चॉइस, लेकिन ये जो माइंडसेट हमारा बाहर जाने का है ना, इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैं भी कर चुका हूँ। उस वक्त मुझे जो लोगों ने समझाया था कि भाई क्या करोगे, मैं उनकी बात नहीं सुनेगी, आज भी नौजवान नहीं सुनेंगे इस बात को, ठीक है ना फ्यूचर में आजकल तो नौजवानों के वालिदैन भी नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे हैं आप नौजवान क्या नहीं सुनेंगे। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है तो बाहर तो जाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि बाहर जाके करना क्या है, क्या चीज़ बाहर लेके जाएं, ठीक है, जहाँ पे जाके वो करियर बिल्ड कर सकें। इवन इमिग्रेशन पॉसिबल है अगर आपका राइट स्किल हो तो, ठीक है। तो ये है कि आप जो भी करने के लिए अगर बाहर जाना है आपको ज़रूर जाएं, बिल्कुल मना नहीं करते, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। और बाहर जाते हैं तो वो स्किल लेके जाएं जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देखिए मेडिकल की वहाँ पे जो गोरे हैं, गोरा में से जो कॉकेशियन है वो मेडिकल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, इतनी लंबी पढ़ाई उनके स्टेमिना नहीं है पढ़ने का, ठीक है, तो वो हमेशा बाहर से मिलेगा आपको। आईटी में वो नहीं जाते हैं, ठीक है, ये पढ़ने के स्टेमिना नहीं है, वो छोटी मोटी जॉब करते हैं, ओ लेवल करते हैं, उसके बाद और जॉब करके ज़िंदगी गुजार लेते हैं, ठीक है। एक एलीट क्लास है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो जनरल पब्लिक है वहाँ की। तो यहाँ पे ये इन शोबों के अंदर या जैसे शोबों के अंदर उनको बाहर से लोग चाहिए होते हैं। अच्छा, हमारे से लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर वो अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं या मार्केटिंग पढ़ने जा रहे हैं तो वो डिग्री तो उनको मिल जाती है, एक इंडस्ट्री है ये, वो चाहते हैं कि लोग बाहर से आएँ, यहाँ पैसे खर्च करें, उसके बाद 1-2 साल काम करें जैसे भी करते हैं, और जॉब वीज़ा दे देंगे आपको, जॉब नहीं देंगे, तो ये आपका हेडेक है कैसे करते हैं। वो करने के बाद आपको अपने मुल्क जाना, चले जाए, शादी वादी करके वहाँ टिक जाए किसी तरह से, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। करियर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो करियर के लिए अगर आप ऐसा कुछ करके जाते हैं जहाँ उसकी हाई डिमांड है, करियर की बात करो, जॉब की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो फिर बिल्कुल जाए, हर बंदे को जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये आप समझते हैं कि अब आईटी ने कुछ चीज़ों को तोड़ा है, मिसाल के तौर पे पहले ये था कि जनाब आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके फाइनेंशियल तौर पे कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उसके बाद ही जो है आप कामयाब होते थे। लेकिन आईटी में हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे इलाकों से, शहरों से, गांव से भी नौजवान निकलते हैं और बहुत कम वक्त के अंदर बहुत सा पैसा कमा लेते हैं। बिल्कुल, देखिए तो ये जो एक था कि जनाब किसी की तरक्की को रोकना है, हाँ। तो आईटी जो है उसने ये जो है पहली बार पाकिस्तान की तारीख की अगर बात की जाए तो आईटी फील्ड ने पहली बार जो है ये तोड़ दिया है। बिल्कुल ऐसा है। देखिए क्या क्या तोड़ा इसने, ब्रिक एंड मॉर्टर जो आपका वो था सिस्टम था, खत्म कर दिया उसको। अब कोई बाउंड्री नहीं है, अब ना पढ़ाई की बाउंड्री, आप घर के बैठ पढ़ सकते हैं, घर बैठ के आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है, और घर बैठ के आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं। अब ये भी पॉसिबल है कि एक टेबल, चेयर और एक लैपटॉप और इंटरनेट के साथ आप मिलियनर बन सकते हैं, ठीक है। वैसे पहले पॉसिबल नहीं था, पहले आपको ये था कि पहले आप इंडस्ट्री लगाएंगे, ज़मीन खरीदेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, एम्प्लॉयर हायर करेंगे, फिर जाके मिलियनर बनेंगे। अब ऐसा नहीं है। अगर आप मिसाल लें फेसबुक के मालिक को, ठीक है ना, तो क्या ख्याल है उसने क्या पूरा कुछ इतना कुछ करके खरीदा होगा? नहीं है। जो जीएम मोटर वाला है उसने पूरी फैक्ट्री लगाई है, उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदने के बाद, इंजन रखने के बाद, पैसा लगाने के बाद वो मिलियनर बना है यहाँ पे। लेकिन आईटी में ये पॉसिबल है। ये एक तो ये है। एज लिमिट पहले ये थी मेरी एज के अंदर, ठीक है ना, और ये था कि आप 25-26 साल तक पढ़ाई करेंगे, आप ग्रेजुएट होंगे, मास्टर होंगे, फिर आप पढ़ाई कमाना शुरू करेंगे। अब ये नहीं है। 16 साल में आप 1 से 2 लाख रुपए महीना आप कमा सकते हैं, पाकिस्तान में भी और रिमोट भी, ठीक है। अच्छा, आपके लिए जो पहले वीज़ा होते थे स्टूडेंट के लिए और लिमिटेशन थी, आप एजुकेशन भी नोमेड वीज़ा है, आप फ्रीलांसिंग करके आप दुबई में आके बैठ सकते हैं, ठीक है। इन हाईली स्किल जॉब के लिए वीज़ा ओपन हो गया यूरोप में। वो कंट्री जैसे जर्मनी था, जर्मनी बड़ा क्लोज कंट्री था, ठीक है, वो इंग्लिश लैंग्वेज के उनके वहाँ पे जर्मन को वो प्रेफर करते थे वहाँ पे, अब उनको खोलना पड़ गया ये,
उनको पता है कि ये लोग आएंगे यहाँ पे और आने के बाद इकॉनमी के अंदर ये लोग रोल प्ले करेंगे। वो इसलिए नहीं दे रहे उनको लोग चाहिए, उनको पता है ये लोग कमाएंगे, कमा के टैक्स पे करेंगे, इकॉनमी में रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो ये सारा एज का ब्रैकेट टूट गया है। अच्छा, ये जो बात की जाती है कि जनाब पहले कहते थे यार जल्दी पैसे कमाना कोई अच्छी बात नहीं है, बच्चे को 15-16 साल की उम्र में पैसे की लत लग जाएगी, कोई अच्छी बात नहीं है, क्या आज भी वही बात है? इसमें एक ईगो भी है कि बाप समझता है कि भाई बच्चे को मैं जिंदा हूँ तो बच्चा क्यों कमाएगा। हाँ। ठीक है ना, मैं हूँ ना इस चीज़ के लिए। ठीक है, ये अभी भी लोगों में है। और इस तरह बाद बच्चे, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाद बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ाई में थोड़ा सलगिश इसीलिए होते हैं वो कि उनका ये माइंड सेट नहीं होता कि शायद कोई लालच है या उसको मटेरियलिस्टिक बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो कनात पसंदी सिखाई जाती थी पहले। ठीक है, लेकिन अब ये प्रूफ कर रहा है कि हर बच्चा कमा सकता है जब अपॉर्चुनिटी मौजूद है। कोई जल्दी कमा रहा तो कमाने देखो, मसला नहीं। डेफिनेटली थोड़ा जी जी सर जी, इसमें थोड़ा फर्क भी देखिए। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो तब है जब एक बच्चा कुछ नहीं कर रहा उसको हम पैसे दे रहे हैं, ठीक, उसको लत लग रही है। ये जो बच्चा है ये अर्निंग करके कमा रहा है। जब खुद अर्निंग कर रहा है तो उसको इस बात का एहसास होगा। इसका मतलब है कि वो प्रैक्टिकली कुछ कर रहा है जिसकी वजह से उसको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो जब इसका मतलब है कि उसने अपने आप को दुनिया में मनवाया है तो उसके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल भी आया था। ग्रेजुअली मैच्योरिटी लेवल आएगा और फिर वो चीज़ों को समझेगा। तो हम उसको उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि एक बच्चे को एक हाथ में। और दूसरा ये स्किल भी है, वो जो बात कही जाती थी ना, जब आप नोटों की खुशबू सूंघने लग जाते हैं तो पढ़ाई छूट जाती है, एक बात कही जाती है ना। अब अगर आप खासतौर पर आईटी फील्ड के अंदर पैसे आप कमाने लग गए हैं तो ये बेसिकली स्किल है और ये खत्म नहीं होगी, ये बढ़ेगी। एग्जैक्टली कि आज जो है मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, अगर मैं ये एक और स्किल सीख लूँ तो मैं इतने ज़्यादा कमा लूँगा, एक और कोर्स कर लूँ तो इतना। अच्छा, वो कोर्स कौन से होने चाहिए? कुछ कोर्सेज हैं जो हमें याद हैं जनाब, बस यही कोर्सेज होते हैं, इसके अलावा जो हम उससे आगे बढ़ते नहीं हैं। तो वो कोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं और हमें कहाँ किस तरफ जाना चाहिए, जो प्रॉपर यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, किसी इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, कौन से टेस्ट देने चाहिए, ब्रेक के बाद पूछते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें अल नाफिक इंटरनेशनल कॉलेज में, और यहाँ हमारे साथ बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स मौजूद हैं, टीचर्स बड़ी तादाद के अंदर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कैरियर कंसल्टेंट्स हैं, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो। तो मसरूर रहमान साहब, वो जो इस प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने कहा कि जनाब बोर्ड्स का भी कन्फ्यूजन है कि जनाब मैंने कहाँ से शुरुआत करनी है, यानी ये बहुत अफसोसनाक बात है कि हमारा जो तालीमी बोर्ड सरकारी बोर्ड है, आज लोग उस पर एतमाद नहीं कर रहे हैं और इतना बड़ी तादाद में पैसा ओ लेवल्स ए लेवल के जरिए मुल्क से बाहर जा रहा है। लेकिन ये इसलिए जा रहा है क्योंकि हम फेल हो गए हैं, तो इसलिए वो पैसा बाहर जा रहा है। तो यही बात एग्जैक्टली देखिए, बात ये जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि किसी भी मुल्क की तरक्की होती है कि उनका अपना एजुकेशन सिस्टम हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे अब नहीं है और क्लैश हो चुका है। अब हमारे सिर्फ सिस्टम है। हाँ, अब सिर्फ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं, सिर्फ सिस्टम है, लेकिन जो पैरेलल चल रहा है पैसे कमाने के लिए। एजुकेशन भी नहीं है और सिस्टम भी नहीं है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए, अगर अब मैं बात लोग इससे उर्दू के हवाले से भी करते हैं कि जो है ना वो इंग्लिश टू है, उर्दू होनी चाहिए, उर्दू मीडियम हो हर चीज़। तो इसके हवाले से और बाहर की एजुकेशन के हवाले से मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखिए, हम लोग अब पीछे आ चुके हैं। जो एक रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी हमें समझना पड़ेगा। अब हमें पहले दुनिया में अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, पहले अपनी स्किल्स को, उसके बाद हम चेंज ला सकते हैं। उसके लिए जो हमारे तालीमी इदारे, इस वक्त जो बोर्ड है, मैट्रिक बोर्ड की बात की, इंटर की बोर्ड की बात की, उसके जो हालात हैं इस वक्त वो बहुत ज़्यादा लोगों के सामने है। जो इश्यूज़ आ रहे हैं, अभी इंटर के हवाले से भी इशू आया, मैट्रिक के हवाले से भी इशू आया, और आए दिन हमें खबरें मिलती हैं। तो लोगों का, जैसे आपने खुद बोला कि लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो गया है। अब लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो गया, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस वक्त बाहर के बोर्ड से, जैसे कि यहाँ पे ओ लेवल्स में लोग पढ़ रहे हैं, ए लेवल्स है, इसके अलावा पियर्सन के हवाले से बोर्ड है जो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। तो पियर्सन, इन बोर्ड्स के अंदर आपको आके पहले तालीम हासिल करनी पड़ेगी ताकि आपकी जो बात है, आपकी जो डिग्री और आपकी स्किल्स है, वो दुनिया में रिकग्नाइज हो सके। और इन बोर्ड्स के अंदर नॉर्मली इनकी अच्छाई यूँ समझ लें आप कि ये हर आफ्टर 6 मंथ जो है इनमें चेंजेस होते हैं, अपडेट होते रहते हैं कोर्स, और इनको दुनिया भर में एक्सेप्टेबल है। तो ये जब आप डिग्रीज लेते हैं इसकी स्किल्स के ऊपर, तो फिर आप दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं, और उसके बाद आप अगर कोई भी काम करने जाएंगे चेंज, तो वो आप बेहतर तौर पे। ठीक है, इसी तरह से आईटी के अंदर भी एक वैसे तो बहुत सारी जगहों पे फ्री कोर्सेज हो रहे होते हैं, पेड कोर्सेज भी हो रहे होते हैं। कहाँ पे वो कौन सा, मैं देख रहा था कि यहाँ पे मैं अल नाफे में आया तो मैंने एक बोर्ड देखा
कि जनाब आपको गारंटेड जो है वो जॉब मिल जाएगी यहाँ पे कुछ कोर्स 100%। 100%। तो मतलब ये बड़ी अमेजिंग बात है ना। unique तो फिर ऐसा क्या कोर्स किए जाए या कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं? हाँ देखिए, पहले बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है। 100% जॉब गारंटी है, ठीक है। हमारे पास कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है कि हम बता दें कि ये बच्चा पढ़ेगा यहाँ पे और उसको जॉब मिल जाएगी। हम मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हम जो करने जा रहे हैं हमें उस पर एतमाद है, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ आपने बताया कि बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, फ्री कोर्सेज भी हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के हैं। पे पता नहीं आप अलाउ करें ना करें नाम देना, लेकिन मैं बता रहा, आप समझ गए होंगे, बाकी लोग भी समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें बच्चे जाते हैं, काफ़ी बड़ी तादाद होती है, और वो जाके कोर्सेज पढ़ रहे हैं, वो सो कॉल्ड फ्री कोर्स है, ठीक है। वो करने के बाद उसमें वो चीज़ें स्किल डेवलप नहीं होती हैं। वो पढ़ाने का तरीका इस तरह से है कि एक करिकुलम है, वो पूरा कोर्स पढ़ाते हैं, बच्चे उसको याद कर लेते हैं, उनके एग्ज़ाम होता है, उसको पास कर लेते हैं, अच्छे नंबरों से पास कर लेते हैं, डिग्री भी मिल जाती है। जो एम्प्लॉयर है उसका प्रॉब्लम दूसरा है। वो ये चाहता है कि जब मेरे पास कोई बंदा काम करने के लिए आए तो जिस पोजीशन में मुझे चाहिए उस पर काम करना शुरू कर दे। वो इंस्टीट्यूट नहीं है जो पहले काम सिखाए कि मुझे ये काम चाहिए, उसको सिखाए, और सिखाने के बाद उसको उससे मतलब वो फंक्शनल हो जाए, उसको पैसे कमाने। एम्प्लॉयर आपको पैसे पे करता है इसलिए वो पैसे कमाता है, ठीक है। तो इसमें उसका रोल प्ले नहीं होता। तो इनका बड़ा प्रॉब्लम है ये कि जो नया बंदा आता है उसको हमें इंस्टीट्यूट से सिखाना पड़ जाता है। एक ये बात। अगर कोई प्रॉब्लम आती है ऐसी जो कि जिसको आप बोलते हैं ट्रबल आता है यहाँ पे, वो ट्रबल शूट नहीं कर सकता, तो वो डिमांड करता है, मुझे तो नहीं आता ये, आउटसोर्स करें, पैसे खर्च करें इसके ऊपर, मसला हल करें। तो प्रॉब्लम सॉल्वर भी नहीं है, इसलिए नहीं आता कि उसको पता ही नहीं है। थ्योरेटिकल पढ़कर आ गए, प्रैक्टिकल नहीं पता है। एक ऐसा डॉक्टर जिसने कि हॉस्पिटल में काम नहीं किया, ऑपरेट ना किया हो, और उसने रट्टा मार के एग्जाम पास कर लिया होगा, क्या वो प्रैक्टिस कर सकता है? नज़ला खांसी का इलाज कर लेगा, ऑपरेट नहीं कर पाएगा। उसके लिए हैंड ऑन चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ भी चीज़ अप्लाई होती है। तो जिस बंदे ने उन चीज़ों पे काम नहीं किया जो कि आईटी के ऑफिस में जाके उसको करना होगा, ठीक है, वो बैठ के नहीं कर सकता। यानी जो उसने ट्रेनिंग्स लेनी है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स हो। एग्जैक्टली। तो जो भी करने जा रहा है, सर्टिफिकेट हो, फ्री हो, पेड हो, सस्ता हो, महंगा हो, ये सोच ले कि जब ये मैं कर लूँगा उसके बाद मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और अगर मुझसे मेरा टेस्ट ले लिया इंटरव्यू के अंदर तो क्या मैं उसको क्वालिफाई कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। ये सोचने की बात करें। अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है तो उनको आईटी का जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत सारी फील्ड इसके अंदर है, ठीक है। इसमें आपका साइबर सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी है इसके अंदर, एआई अभी बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहा है यहाँ पे, हर जगह से जरूरत पड़ेगी। फ्यूचर में जाके तो हर जगह पे आ जाएगा। डेवऑप्स है इसके अंदर, क्लाउड कंप्यूटिंग है इसके अंदर है, ब्लॉकचेन है इसके अंदर है, ऑफिसिंग सिक्योरिटी है। इस तरह बहुत सारी फील्ड है और भी बहुत सारी इमर्ज होंगी। इनमें से आप कुछ भी सीख सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बस एक चीज़ अपने आप से सवाल पूछें कि ये करने के बाद आप क्या करेंगे और कहाँ जॉब मिलेगी, ठीक है, और वहाँ जाके आप कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एग्जाम पास करना हमारे यहाँ क्या होता है, माँ बाप पैसे देते हैं, बच्चा पढ़ने जा रहा है। ये हमारा मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। माँ बाप कह रहे हैं कि मेरा फ़र्ज़ पूरा हो गया, मैं तो पैसे की तालीम के पैसे दे रहा हूँ। बच्चा कहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, सुबह जाता हूँ, शाम में आता हूँ, थका आ रहा हुआ, मेरा फ़र्ज़ पूरा हो गया। टीचर ये कहता है कि जो मुझे कोर्स दिया गया मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ उसको, मेरा फ़र्ज़ पूरा हो गया। अब जिसने अच्छा पढ़ा वो अच्छे नंबर से पास होगा। इंस्टीट्यूट बोलता जरा हमने आपको जगह प्रोवाइड की है, फैसिलिटी दी है, मैम फीस ली है, हमारा ये फ़र्ज़ पूरा होगा। जॉब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसी की नहीं। यानी इसका मतलब ये कि इतनी तो ये कौन सोचेगा? सब कुछ हो रहा है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा, प्रोडक्ट सही नहीं निकल रही, पता ही नहीं कि हमें हमारा डायरेक्शन क्या है, हमारा रिजल्ट क्या हो। जो हमारा जो एग्जिस्टिंग जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है ना, वो उस तरह से स्टूडेंट को प्रिपेयर नहीं कर रहा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है। अब वो टाइम स्टार्ट हो गया है जहाँ पे फिजिकल बॉर्डर्स तो हैं लेकिन डिजिटल बॉर्डर नहीं है। आप पाकिस्तान में बैठ के इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। आप अपने आप को उस मयार पे तैयार कर सकते हैं जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में नीड है, डिमांड है, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की, तो पाकिस्तान में अगर स्पेशली पाकिस्तान की बात करते हैं, आईटी सेक्टर में स्पेशली इमर्जिंग टेक में साइबर सिक्योरिटी हो गया, डेवऑप्स हो गया, क्लाउड, दुनिया क्लाउड की तरफ जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए हम अपनी यूथ को प्रिपेयर करें। हमारे पेरेंट्स जो हैं हमें बड़ा फोर्स करते हैं। फोर्स इस लिहाज से करते हैं कि डिग्री लो, पीछे पड़े होते हैं। अब हम कह रहे हैं कि हम अगर डिग्री लेते हैं और वो कोई सी भी फील्ड होती है जो 4 इयर्स बैचलर्स की डिग्री, उसमें अगर हमें जॉब नहीं मिली तो इसका कोई सोल्यूशन है हमारे पास? क्या होगा सोल्यूशन? लेकिन डिग्री है भाई, डिग्री कहते हैं, डिग्री भी बहुत ज़रूरी है। अगर डिग्री ना और जॉब नहीं मिली तो फिर क्या डिग्री का?
सर डिग्री है सर। डिग्री हमारा जो माइंडसेट है, हमारे पेरेंट्स का और हमारे जो बुजुर्गों का और जो पिछली जनरेशन है अभी भी प्रिवेल करती है। वो कहते हैं कि बंदा पढ़ा लिखा उसी वक्त कहलाएगा जब उसको डिग्री होनी चाहिए। उस डिग्री का मतलब है क्लास 1 से मैट्रिक तक जाए, उसके बाद ए लेवल करे, इंटर करे, ग्रेजुएशन करे, मास्टर्स करे, तो पढ़ा लिखा है। वरना खानदान में नाक कट जाएगी कि बच्चा पढ़ाया नहीं आपने, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा देखी जाएगी, कुछ ना कुछ कर ही लेगा और कुछ ना कुछ कर भी लेता होगा। लोगों का ये भी खौफ है कि बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो पढ़ नहीं सकता है, स्कूल जाना ज़रूरी है उसके लिए। अच्छा, चाहे वो फ्री हो या पेड हो, तो जाए किसी बिल्डिंग में वहाँ जाके पढ़ाई करे, पढ़ने के बाद वो सर्टेन टाइम वहाँ लगाए, उसके बाद उसको डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। अब ये लोग ऑनलाइन के बारे में लोगों का वो कॉन्सेप्ट नहीं अभी तक हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये कोविड ने तो काफ़ी हेल्प किया, आपको पता लग गया कि ऑनलाइन से आप चीज़ें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। ये तो हमारी सोसाइटी में लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। एजुकेशन के बारे में अभी भी रिजर्वेशन है, ठीक है, कि बच्चा जाके पढ़ेगा और जाके डिग्री लेगा, तो डिग्री की बात जो कर रहे हैं तो वो इसीलिए फोर्स करते हैं। असल में सर एक और चीज़ भी है, प्रॉब्लम ये भी आता है कि जैसे इनका सवाल है तो एक चीज़ है कि पेरेंट्स बोलते होंगे बेटा तुम्हें नहीं पता हमें पता है, बिल्कुल ठीक है, तुम्हें अभी जो है ना थोड़े पैसे कमाना तुम्हें अच्छा लग रहा है, बाद में फिर तुम जब 40 साल के हो जाओगे फिर तुम रिग्रेट करोगे काश मैं डिग्री ले ही लेता, काश मैं पढ़ ही लेता। ऐसा ही है ना भाई, ये पेरेंट्स बोलते होंगे। तो देखिए कोई, अब ये भी मैं देख रहा हूँ, ये बड़ा अजीब सोच मैं अक्सर यंगस्टर्स में देखता हूँ कि वो कह रहे होते हैं कि मकसद के डिग्री पे कन्फ्यूजन का शिकार है कि भाई डिग्री लें या ना लें। तो मैं ये कहूँगा कि भाई आप जो है डिग्री लें इसलिए, लेकिन वो उसका कोई रिजल्ट होना चाहिए, जैसे सर ने कहा, मतलब डिग्री बाय जस्ट पीस ऑफ अ पेपर ना हो, मतलब डिग्री आपके अंदर कोई सलाहियत पैदा कर रही हो, कोई स्किल पैदा कर रही हो, उसका उसमें खून पसीना आपका शामिल हो उसके अंदर जो है, तो वो जो मेहनत है आपकी, वो जो स्किल है, वो जो लर्निंग है और वो जो डायरेक्शन जिस चीज़ की आपने डिग्री ली होगी वो ज़रूर आपको पे करेगी, बिल्कुल वो आपको ज़रूर पे करेगी। उसको कागज़ का टुकड़ा मत समझें, वो वाकई में मैं आपको बताऊं रिग्रेट होता है। मैं आपको अपना बताऊं कि मैंने खैर एक MBA किया है, लेकिन मैंने एक और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था जहां मैं सिर्फ एक दिन गया था, लेकिन आज भी मैं कभी कभी बैठा हुआ सोच रहा होता हूँ यार मैं पढ़ ही लेता फैसला के, मुझे आज भी रिग्रेट फील है। तो वो ऐसा ना हो कि बाद में आपको ये फील हो, तो इसलिए पढ़ें। ताकि टाइम एक ब्रेक करो, ब्रेक हासिल होते देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें अल-नाफ़े इंटरनेशनल कॉलेज कराची में, और हमारे साथ यहाँ के बहुत ही ज़बरदस्त स्टूडेंट्स मौजूद हैं, फैकल्टी मौजूद है, कैरियर काउंसलर मौजूद हैं, और बात हो रही है नौजवान अपनी ज़िंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हैं। सवालात की जानिब बढ़ते हैं। जी फरमाइए। मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ ऑब्वियसली, और मेरे पेरेंट्स मुझे डॉक्टर ही बना रहे हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी फैमिली में इस तरह से है कि वो बनना जो चाहती है इंजीनियरिंग, उसको इंजीनियरिंग बनना है, बट उसकी जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं नहीं तुम डॉक्टर ही बनो, तुम ये नहीं बन सकती, और वो इस तरह बहुत चैलेंजेस फेस करती है कि ये वो बताती है वो हमें इस तरह से। तो मैं उसके लिए पूछना चाह रही थी, पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि आपके बच्चे की लाइकिंग डिसलाइकिंग्स क्या हैं, बिहेवियर्स क्या हैं। आपको स्कूल लेवल पे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बच्चा जो है उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है, वो कौन से सब्जेक्ट्स में ज़्यादा नंबर्स ले रहा है, वो कौन से सब्जेक्ट्स पे सवालात कर रहा है। अब तो इंटरनेट की दुनिया के अंदर बच्चे आ जाते हैं, तो कहाँ वो सर्चिंग कर रहा है। तो इसको सोच को, इनको इन चीज़ों को देख कर ही जो है वो आपको बच्चे का इंतखाब करना चाहिए कैरियर का, और हर शोबे के अंदर स्पेस खाली है। ये मत सोचे कि डॉक्टर बन के या इंजीनियर बन के ही वो कामयाब होगा। पाकिस्तान में तो हर शोबे में टॉप की जगह खाली है, तो उसको उसके कैरियर पे आगे जाने दें। बेसिकली ज़िंदगी डिस्कवरी का नाम है अपनी ज़ात की। हम लोग अपने आप को ही नहीं पहचान सकते। अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई एक सलाहियत ऐसी ज़रूर दी है जिसमें वो वन एंड ओनली है, तो पूरी दुनिया में कोई और नहीं है, सिर्फ वो है। लेकिन मसला ये है कि हम खुद तलाश नहीं कर पाते। हम इसी कन्फ्यूजन का शिकार रह जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस की दौड़ में, ग्रेड्स की दौड़ में, पेरेंट्स की दौड़ में। इस दौड़ के अंदर हम वो तलाश नहीं कर पाते। तो पेरेंट्स उसकी हेल्प करें उसको तलाश करने में, टीचर्स स्कूल उसकी हेल्प करें उसकी तलाश करने में। तो मुझे उम्मीद है अगर हम सही तलाश कर पाए तो जितने लोग कामयाब हुए हैं ना अभी तक, जो पाकिस्तान के भी आप नाम ले लें, तो वो उनकी वजह यही है कि उनकी वो तलाश उनको मिल गई अचानक। जी प्लीज़। अगर हम पाकिस्तान के अंदर ही देखें, मेडिकल फील्ड भी देखें, तो वहाँ पर हाउस जॉब्स का एक कॉन्सेप्ट है
उसमें ये होता है कि जब आप एक मेडिकल स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है या उसकी एक लेवल ऑफ स्टडी ख़त्म होती है तो उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है कि आप हॉस्पिटल्स जाते हैं, वहाँ पर आप अपने एक टाइम गुजारते हैं, 3 to 5 ईयर्स का कुछ टाइम होता है, उसमें आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, एंड देन उसके बाद फिर आपको एक्चुअल डिग्री मिलती है ग्रेजुएशन की। तो जो हमारे बाकी फील्ड्स हैं, बिजनेस हो गई, फाइनेंस हो गई या इवन IT हो गई, तो वहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होया, और अगर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो उसको किस तरह किया जाए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे यहाँ तो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, मैं तो बोलता हूँ कि हर 2 साल बाद उन्हें भी प्रैक्टिकल जॉब करवाएं, वो भी किसी इंडस्ट्री में आके काम करें, उनको और ये अल्टरनेट होना चाहिए। 2 साल इंडस्ट्री में काम करें, 2 साल पढ़ाएं, ताकि उन्हें पता चले जो है क्या डिमांड चल रही है। सही बात है। यही रहा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में आते पढ़ाने के लिए आते हैं वो पूरे उनका करियर जो है एकेडेमिया में ही गुजरा होता है, उनके पास रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं होता है, रियल वर्ल्ड उनने किसी इंडस्ट्री में जाके जॉब की भी नहीं होती। इस वजह उनको जो पढ़ा रहे होते हैं उनको खुद पता ही नहीं होता कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। ये इस पर हमने कई बार आवाज़ उठाई है और मुझे उम्मीद है कि HSC इसको सुनेगी, और यही वो लिंकेज का गैप है जो इंडस्ट्री का और एकेडमिया का है, और उसकी बहुत बड़ी वजह फैकल्टी है। उस फैकल्टी को नहीं पता उस इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, तो उसमें ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ब्रिज ना बनाए जो अक्सर बात हो रही थी ये HSC करती है, ये फैकल्टी के लिए भी बनाए और हर 2 साल बाद जाए और वो जॉब करके आए। जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं मेरी उम्र के या जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो मास्टर्स कर चुके हैं, तो अब उनको पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल रही या सही से नहीं मिल रही होती, या जो उनकी फील्ड होती है वो नहीं मिल रही होती, या उनको मिल जाती है तो उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती। और हमने अक्सर देखा, जो भी बात भी चल रही थी, मैं सुन रहा था कि वो लोग कहते हैं कि अब बाहर जो चले हैं ना उसकी ग्रोथ हो रही है। माने कि हमारा मेंटल क्या है कि मेंटली तौर पर तैयार हुए हैं कि यार अगर जो बंदा बाहर चले गया वो सक्सेस हो गया, पाकिस्तान में सक्सेस नहीं है। तो अब बाहर जाने की तैयारी कौन से, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे देखा है कि लोग स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, लोग जाते हैं वर्क वीज़ा पे जाते हैं। तो अब कौन से वीज़ा पे अप्लाई किया जाए और किस स्टूडेंट को किस लिए अप्लाई करना चाहिए? लेट्स सपोज एक बंदा मास्टर करके बैठा हुआ है तो वो स्टूडेंट वीज़ा पे कैसे जाएगा? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो जॉब के लिए आप मिलती नहीं है फ़ौरन से। ठीक है जी, तो साहब देखिए, जो ये सवाल है ना कि बाहर जाने के बाद वो ये लोग सेट हो जाए तो यहाँ सेट नहीं होते, वो सेट नहीं होते हैं। वो ऐसे कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ करेंसी की, जो मैंने पहले बात की, वो डिफरेंस होता है। आपने कभी सुना है कि कोई बंदा पाकिस्तान से नाइजीरिया पढ़ने के लिए गया हो? ठीक है ना, तो कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? यूरोप या अमेरिका। ठीक है, करेंसी का फ़र्क है, कल्चर का फ़र्क है, वहाँ जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो बेहतर है। तो ये वो चीज़ें हैं जो ड्राइव है यहाँ पे। पढ़ाई 4थे नंबर पे आएगी शायद, आप इससे एग्री करेंगे? पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, सही है। इस यहाँ से निकल के बेहतर इस पे जाना, ये इकोनॉमिकल माइग्रेशन है। पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है कि बचपन से जो बच्चे जिनका IT एक्सपोजर होता है या जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे होते हैं वो तो IT की तरफ चले जाते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मार्केटिंग में पढ़ाई करते हैं, बिजनेस में करते हैं या बाकी सब्जेक्ट्स में करते हैं। तो वो क्या नॉन IT से IT में जा सकते हैं, और अगर जा सकते हैं तो किस तरह जा सकते हैं? सर आप अपनी मिसाल दे दें। सर ने ज़ूलॉजी के अंदर मास्टर्स किया था, दूर से कोई ताल्लुक नहीं है उसका, दूर से कोई ताल्लुक नहीं है IT से, लेकिन आज जो है वो IT के मशवरे आपको दे रहे हैं बैठ के, तो बिल्कुल जा सकते हैं। चले, जवाब हो गया, सीख सकते हैं, बिल्कुल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। हाँ, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, और IT में हर शोबे के लोग जा सकते हैं, और IT खुद हर शोबे के अंदर आ गई है। Exactly. बात ये नहीं है कि IT कोई अलग से कोई चीज़ है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या AI जो है वो जिस शोबे के अंदर आप हैं उसके अंदर भी मौजूद है, आप उसकी स्पेशलिटी हासिल करें। जी प्लीज़। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में यूथ के लिए करियर काउंसलिंग या फिर मेंटोरशिप के इकदाम काफ़ी हैं? क्योंकि अभी इनका भी यही इसी तरह का क्वेश्चन था कि नॉन IT वाला जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, इसको मेंटोर करने के लिए कोई मौजूद नहीं है ज़्यादा। तो इसमें आप क्या कहेंगे? मंसूर साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आपको इसके लिए सॉर्ट आउट खुद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि कहाँ पे मुझे गाइडेंस मिल रही है। और आप किसी भी जगह एडमिशन लेने से पहले वहाँ पहले आप मालूमात करें। कैरियर काउंसलर, जैसे मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग होती है, आप जाके उनसे पूछें, अपने बारे अपना बैकग्राउंड बताएं, अपना इंटरेस्ट बताएं, उससे आपको वो बताएंगे कि दुनिया भर में कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपके लिए बेस्ट चीज़ कौन सी है, और उसके बाद फिर आप कोर्स चूज़ करेंगे तो बेहतर तौर पे उसमें आप कामयाबी हासिल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मंसूर साहब ने कहा कि डिग्री जो है आजकल आउटडेटेड हो गई हैं, और तौकीर साहब ने कहा कि स्किल्स हमें सीखनी चाहिए, स्किल की बेस पे हम जॉब हासिल कर सकते हैं। तो क्या हम अपने एजुकेशन करिकुलम को ऐसे डिज़ाइन नहीं कर सकते, ऐसी डिग्रीज डिज़ाइन नहीं कर सकते जिसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल भी हो? मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में ड्रीम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, एक ऐसी ड्रीम यूनिवर्सिटी जहाँ पे हर बच्चे का ख्वाब हो कि मैंने वहाँ एडमिशन ले, और उसमें नंबर कम ना हो, नंबर बड़ा हो, उसमें इतनी ज़बरदस्त फैकल्टी हो, इतना ज़बरदस्त कैरिकुलम हो कि वो दुनिया की टॉप 20, टॉप 30, टॉप 40 यूनिवर्सिटीज़ में आ जाए। मुझे नहीं पता ये कब ख्वाब पूरा होगा, लेकिन होगा इंशाल्लाह।
चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार किया। आज यहाँ पे अल-नाफ़े इंटरनेशनल कॉलेज के टीचर्स, फैकल्टी सारी, और ख़ास तौर पे जो हमारे कंसल्टेंट्स यहाँ पे कैरियर कंसल्टेंट मौजूद रहे, आपने बड़े दिल के साथ जो है पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को गाइडेंस फराहम की कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी के अंदर। और ये बच्चे, यही हमारा मुस्तकबिल है, इनका मुस्तकबिल अगर बन जाएगा तो समझ लें पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन जाएगा। बिल्कुल। अभी तक हुआ क्या है कि पाकिस्तान जो कि एक आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया का 5वां 6ठा बड़ा मुल्क है, लेकिन हमने हर इंडिविजुअल को इस्तेमाल नहीं किया तरक्की के धारे में आगे लाने के लिए। उसकी एक बड़ी वजह, क्योंकि हम जहनी गुलामी का शिकार रहे। हम चाइना की तरह नहीं थे कि चाइनीज़ ज़बान के अंदर हर एक को सिखा देते, तो हम अंग्रेज़ी के तसल्लुत हमने कायम किया। हमने जो है वो गरीब के लिए अलग पाकिस्तान, अमीर के लिए अलग पाकिस्तान, तो हम इस वजह से जो है वो हमारे 70-75 साल ज़ाया हो गए। और हम जो है 25-26 करोड़ का मुल्क जो है चंद लाख लोगों से तरक्की करता रहा, और इतनी तरक्की कर सकता था उसके अंदर, और फिर उसमें करप्शन का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा रहा। ये पिछले 5-6 सालों के अंदर सिर्फ IT एक ऐसी फील्ड है, AI, जिसने आके उस जोर को तोड़ा है, उस हुक्मरानी को, उस बादशाही को जो कि चंद लोगों को बादशाह बनाती है और बड़ी आबादी को और मुल्क के 99% आबादी को गुलाम बनाती है, उसको तोड़ा है। और उसने फिर सबको बोला है कि भाई अब कोई IT की कोई ज़बान नहीं होती, ना अंग्रेजी होती है ना उर्दू होती है, इसके लायक आओ आगे बढ़ो और तुम भी कामयाब हो सकते हो। ये कामयाबी का हक जो है सिर्फ चंद लोगों पर महदूद नहीं है, ये सबके लिए है। तो ये जो चीज़ है, ये इससे फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। वो लोग जो पाकिस्तान को, जिन्होंने तरक्की नहीं करने दी, चंद लोगों को तरक्की करने दी, ये उनका जवाब है कि जनाब जब हर इंडिविजुअल, हर गरीब हो या अमीर, सबको एक जैसी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तो वो बच्चे सारे कामयाब होंगे। जब सारे बच्चे कामयाब होंगे तो पाकिस्तान कामयाब होगा, और ये जो आबादी है ये हमारी स्ट्रेंथ बनेगी और यही हमारी इकॉनमी को आगे बढ़ाएगी। रिजवान जाफर, इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।